उस लड़की को एक अमीर परिवार में नौकरानी बनने का मौका मिला, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने चाय में कुछ मिला कर दिया, जिससे अमीर आदमी का सालों पुराना सर दर्द ठीक हो गया। एक दिन जब उनके घर की छोटी बेटी खाना नहीं खा रही थी, तब वह सीधे उसके पास गई और उसे 2 मिनट में ही खाना खाने के लिए राजी कर लिया। इस वजह से उस अमीर आदमी ने उसे एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। आज उस लड़की का असिस्टेंट के रूप में पहला दिन था, इसलिए वह सुबह का नाश्ता लेकर सीधे अपने बॉस के बेडरूम में चली गई। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, तभी वहां पर एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। इस बात से नाराज होकर उस आदमी ने उसे सजा के तौर पर अपनी टाई बांधने के लिए कहा, लेकिन वह लड़की भी किसी से कम नहीं थी। उसने टाई इतनी जोर से खींच दी कि वह आदमी लगभग दम घुटने की हालत में पहुंच गया। तभी अचानक एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। उस आदमी की छोटी भतीजी अचानक से कहीं गायब हो गई थी। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया और सभी लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर निकल पड़े। लेकिन क्योंकि वह लड़की खुद एक अनाथ के रूप में बड़ी हुई थी, इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि बिना माता पिता वाला बच्चा दुखी होने पर कहां छिपता है। इसलिए वह सीधे छोटी लड़की के कमरे में गई और अलमारी खोलते ही उसे कोने में छिपा हुआ देख लिया। इसके बाद दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे, जैसे वे कई सालों से एक दूसरे को जानते हो। तब उस लड़की ने कहा कि जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, तब मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा स्वर्ग से तुम्हें देखता रहूंगा और मेरी छोटी परी होने के नाते तुम्हें परिवार का ख्याल रखना होगा। ये सुनकर छोटी लड़की भावुक हो गई और उसने कहा कि फिर तो मैं भी इस परिवार की छोटी परी हूँ, इसलिए मुझे दादाजी, दादीजी और अंकल का ख्याल रखना होगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसी पल उस लड़की के लिए उसके मन की भावनाएं बदलने लगी। अगले दिन जब वह लड़की अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसका पुराना बॉयफ्रेंड वहां आ पहुंचा और उसने सबके सामने हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने लड़की पर आरोप लगाया कि वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके अपने बॉस को फंसा रही है और इसी वजह से कंपनी में टिकी हुई है। संयोग से उसी समय वह आदमी भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने दोनों को साथ देखा, उसे लगा कि उनके बीच अभी भी कोई रिश्ता है और पहली बार उसके मन में जलन पैदा हो गई। इसके बाद वह गुस्से में लड़की पर चिल्लाया और कहा कि मुझे ऑफिस में इस तरह की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहने के बाद वह सीधे वहां से चला गया।